सभी का विकास सर टीटी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बीजगणित के ऊपर दूसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बहुपद के ऊपर और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है, उसे करवा देना चाहता हूं, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कुछ भी अगर सवाल निकल कर आए उसे कंप्लीट है ना, आपसे मतलब छूटना नहीं चाहिए। मतलब यही है कि आपसे सवाल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन बनने से पहले, जुड़े रहने से पहले आप जल्दी से एक बात, हमारा बात मानिए, पेपर और है ना पेन निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले, आज पहला सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, जो कि हम आप सबको है ना, ये शायद हमने क्लास में भी आपको बताया है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। ऑप्शन है ए है 2 बी है -√2 फिर √2 सी है, ठीक है, -√2 फिर -√2 और डी है -2 ठीक है बाबू। अब ये सवाल है, अब इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, आइए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखिए है ना, जैसा कि आपको पता है कि अगर इसका शून्य निकालना है, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, ओके। अब आप लोग समझ रहे होंगे सर समीकरण नहीं है, समीकरण तब होगा जब इसके इक्वल में कोई आना अंक या कोई भी जीरो कुछ भी लग जाएगा। अगर इक्वल आ जाएगा तो ये समीकरण हो जाएगा, लेकिन इक्वल नहीं है दोस्त। ठीक है, इसलिए जैसे वैसे रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है बाबू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे बताओ। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, शून्य के निकालना है तो ऐसा करेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, कोई उपाय तो ढूंढ नहीं रहा, तो इसको हम ऐसा करते हैं, रूट कर देते हैं, ठीक ना, √2 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से हल करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ है ना, √2 का स्क्वायर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं शूट कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। ठीक है, समझ में आ रहा बात। ठीक है, अब देखिए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी है ना, और फिर होता है ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है। तो अब बताओ है ना, यहाँ पर ए के स्थान पे क्या है, एक्स है, तो एक्स कर दिए। बी के स्थान पे क्या है, √2 कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स, ए के स्थान पे कितना है, एक्स है, एक्स कर दिए। बी के कितना है, √2 कर दिए। ठीक है ना, अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, और उसके बाद x माइनस √2 बराबर 0। एक्स प्लस में तो इस में किसमें आएगा, माइनस में, है ना। ठीक है, माइनस में तो इस में किसमें आएगा, प्लस में। ठीक है, तो आपका है ना, आपका आंसर हो गया -√2 और एक √2। ये आपका जो है ना फाइनल आंसर है। तो चलिए, -√2 और -√2 और √2 कहीं है ऑप्शन में, हाँ है, तो बी आपका सही आंसर है। ठीक है ना बाबू, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कहीं दिक्कत हो ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट में हमें लिखना है। ठीक है, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, तो आपको कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से इस पर है ना विचार करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं छोटे, अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यदि बहुपद, देखिए सवाल लिखने से क्या होता है ना, कि सवाल लिखने से ये होगा कि आपको बाद में फिर दिक्कत नहीं होगा। और मैं भी सवाल इसलिए लिखता हूँ ताकि मैं समझा सकूँ सही से, ठीक है ना, आपको बता सकूँ सही से, इसलिए मैं सवाल लिखता हूँ। ठीक है छोटे, तो यदि बहुपद है ना, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है। ठीक है बाबू, ऑप्शन ए में है 6, बी में है -6, सी में है 2, डी में है -2। ठीक है बाबू, अब ये आपका सवाल है। ठीक है ना,
तो बात यहाँ पे ये है ना, बात को समझिए, है ना। बात ये है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक, है ना, शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, यानी, है ना। बात ये है ना बाबू, समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 है, ठीक है। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा। अच्छा एक बात याद रखो, जब ये सवाल हमने आपको करवाया, ठीक है, तो एक बात बताओ, द्विघात बहुपद को निकालने का क्या तरीका था। हम आपसे पूछ रहे हैं द्विघात बहुपद निकालने का क्या फॉर्मूला है, बताओ, है ना। द्विघात बहुपद निकालने का क्या सूत्र है बाबू, इसका हमने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा जोड़ बीटा, है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बताया था ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा जोड़ बीटा, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बताया था। अब देखो, है ना, थोड़ा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा के जगह पर देखो तो मैं यही लिख देता हूँ, है ना, एक्स, ये माइनस यानी प्लस में रहा होगा, ठीक है, प्लस अल्फा जो बीटा कितना है ना, -6 है, इसका मतलब ये -6 रहा होगा, ठीक है बाबू। अब समझो तो, देखो तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर है, ये एक्स के एक्स है ना, ये, है ना, ध्यान दीजिएगा। और ये जो है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा जो बीटा की जगह पे कितना है, +2। अगर हमसे पूछता अल्फा जो बीटा का वैल्यू कितना होता है तो 2 होगा। अगर पूछता, है ना, अगर हमसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है बाबू, तो -6 होगा, देख रहे हैं ना, इसके जगह पर कौन है, -6, ठीक है। तो ऑप्शन कहीं आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है ना। चलिए बाबू अगला सवाल देखते हैं। आप वीडियो के आगे, आप क्या करना ना, वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, ठीक है ना, इसमें कोई तरह की कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान होगा, ए में 9, डी में -9, सी में 8, डी में -8, ठीक है बाबू। तो समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा सवाल ये है छोटे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, है ना, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए है ना, और कह रहा है कि गुणनफल दिया हुआ है 8। ओहो, ये तो एकदम साफ साफ यही बात है ना, बताओ। इसके लिए मैंने एक रामबन एक आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ये आता कैसे, द्विघात बहुपद आता कैसे। तो अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा था, देखिए अभी जस्ट मैंने लिखा था, ठीक है, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा जिसमें मैंने आपको बतलाया, है ना, कि देखिए द्विघात बहुपद इस फॉर्मूले से ज्ञात होता है। जैसा कि मैं आपको फिर से लिखता हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स इंटू अल्फा जोड़ बीटा, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना बाबू। तो ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया। अब बताओ, ठीक है, मुझे ये बताओ, ठीक है ना, यहाँ पर 9 है, -9 है, इसका मतलब ये +9 रहा होगा, यानी पहले कैसे रहा होगा देखो, है ना, -x इंटू -9, सॉरी +9 इसलिए रहा होगा क्योंकि प्लस माइनस तब जाकर माइनस हुआ होगा, राइट ना। अब देखो यहाँ पर a है, ध्यान देना, यहाँ पर a है और भी प्लस a है, इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पे अल्फा जो बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा, है ना, वो प्लस में रहा होगा, तब जाकर के प्लस 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 हो गया होगा। लेकिन अब रहा सवाल ये कि रहा होगा कितना, ठीक है। तो यहाँ पे तो कह ही रहा है कि गुणनफल कितना है, 8 है, यानी अल्फा गुने बीटा के यहाँ पर कितना भरेंगे, है ना, 8 भरेंगे। अब रहा बात -8 भरेंगे कि 8 भरेंगे, +8 भरेंगे कि -8 भरेंगे। अगर हम माइनस भर देते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो जो कि, है ना, यहाँ माइनस तो है नहीं, तो यहाँ पे हम प्लस देंगे तब जाके प्लस 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 होगा। इसलिए यहाँ देखिए कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है,
आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए +8 होगा, ना कि यहाँ ऑप्शन भी दे रहा है, माइनस में भी दे रहा है, आपको थोड़ा सावधानी रखना है। कभी कभी कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो आपको लगेगा कि सही है ना, आंसर तो यही आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क, यानी इतना सा भी मिस्टेक होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप इस बात को गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपका मैथ गलत हो जाएगा छोटे, ठीक है। और याद रखिएगा, एक एक नंबर से आप अच्छा ऊपर नीचे हो सकते हैं, और आपका ख्वाब जो है ना, बस फर्स्ट डिवीजन लाने का नहीं है, बल्कि कुछ करने का है, बल्कि टॉप में जाने का है, टॉप रैंक में आने का है। तब आप बिल्कुल इतनी मतलब छोटी छोटी बातों पर पूरा गौर करो, ताकि आपका जो है ना प्योर एकदम समझो ना अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है ना। 400 प्लस का नंबर, 400 प्लस नंबर लाने का दम इरादा रखो, और जो 400 प्लस नंबर लाने का इरादा रखेगा उसका तो दम पक्का दम माशाल्लाह, मत पूछिए क्या क्या बात बताऊं। चलो ठीक है, अब आगे अगले सवाल देखते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट पे भी बहुत गौर करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपके एग्जामिनेशन में है ना यही छोटे छोटे पॉइंट दे करके आपको आउट करने का प्रयास किया जाता है। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है ना। बहुत अच्छा सवाल का मतलब सवाल ही अच्छा आसान है। तो देखिए मैं बार बार हल क्यों लिखूं। देखिए सवाल है x² + 3x + 2। तो यहाँ पे ना कुछ एक आज ही मैंने क्लास में पढ़ाया है द्विघात है ना समीकरण को हल करने का तरीका। द्विघात समीकरण को हल करने के कितने तरीके हैं बताइए तो। द्विघात समीकरण को हल करने के 3 तरीके मैंने बताया है, यानी क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग। तो क्लास 10th में है ना एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो है आपको द्विघात समीकरण को हल करने के 3 तरीके मैंने बताया है आपको। तो उसमें पहला तरीका गुणनखंड विधि बताया है। तो बस यही तो करना है, गुणनखंड करना है यहाँ पे। तो गुणनखंड अगर आप करने आपको आ गया तो मैथ सॉल्व हो जाएगा। तो गुना करने पर 2, जोड़ने घटाने पर +3, ऐसी कौन 2 नंबर होगी, 2 1 3, ठीक है 2 1 होगा। तो x² + 2x + 1x + 2। अब इसमें और इसमें मैं कॉमन लूंगा, x कॉमन लूंगा तो x + 2, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो x + 2, x + 2 है ना, x + 1, x + 2 = 0, x + 1 = 0। x प्लस में तो पड़े माइनस में चला जाएगा, प्लस में तो माइनस में चला जाएगा। -2 -1 आ रहा कहीं, -2 -1 है ना, या -1 -2, बात है कि यही है, ऑप्शन है कि नहीं। अब कहोगे सर जी है ना पहले तो -2 है, यहाँ -1। अरे भैया एक है ना, एक लिखे पहले या 2 लिखे, 2 लिखे पहले या 1 लिखे, बात तो एक ही है। अब कहोगे सर ये कैसे होगा, काउंटिंग तो 1 से शुरू होता है कि भाई ये काउंटिंग की बात नहीं की जा रही है ना, समझ में आ रही बात ना, ठीक है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं ना। और एक सर नोट नहीं करने देते हो, बस आप वीडियो रोक लो, वीडियो रोक करके आप नोट कर लो, ठीक है। जी मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक करके आराम से नोट कर लो, नोट करके फिर आगे बढ़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये सवाल तो मैंने करवाया है कल। चलिए आज कुछ नया करते हैं, और कुछ नया करते हैं है ना। चलिए द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो बहुपद निकालें। ऑप्शन दे रहा है बाबू x² - 2x + 15, बी दे रहा है छोटे
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, सी दे रहा है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, डी दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15। ठीक है छोटे, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो मुझे तो बस यही, हमको दो पता है तो काम हो जाएगा। मुझे क्या क्या दिया है देखियो, योग दिया हुआ है। योग का मतलब देखो, इसे दो तरीके से बना सकते हैं आप। ठीक है, एक तो लॉन्ग विधि से जो मैंने आपको बताया है क्लास में, और एक ये जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने बताया है। ठीक है, मैंने दो जगह बताया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, है ना, अल्फा जो बीटा का वैल्यू दिया हुआ है ना 2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ -15, और आपके फॉर्मूले हैं, आपके पास क्या फॉर्मूले हैं, आपके पास फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर, सॉरी नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा जो बीटा, फिर है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा जो बीटा का वैल्यू कितना है 2 भर दीजिए, अल्फा गुने बीटा का वैल्यू कितना -15 भर देंगे। ठीक है, हल कर दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस, क्या कहीं ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन आ रहा है ना, सी बी ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, चलिए फॉर्मूला अगर रहा है तो काम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। यदि f(x) बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है तो ये ऑप्शन है अल्फा जो बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, बी ऑप्शन है अल्फा जो बीटा बड़ा अल्फा इंटू बीटा, सी ऑप्शन है अल्फा जो बीटा है ना अल्फा इंटू बीटा, डी ऑप्शन है अल्फा जो बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब ये कुछ लोचा नहीं समझ में आ रहा है ना, अजीब क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा सा अजीब लग रहा हुआ क्वेश्चन है ना आपको, तो मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 है, ठीक है ना, बात समझिएगा। ठीक है, बात को समझिए यहाँ पे, है ना, यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 है का शून्यक अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है मतलब क्या है नहीं पता, लेकिन अल्फा बीटा है मान लीजिए, तो क्या कौन सा समीकरण है ना, कौन सा बात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, यही सवाल है। ठीक है ना, ये सवाल है, तो कौन सा जो ऑप्शन है इस पर बैठ रहा है। तो पहले तो हमें तो अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। अगर हम अल्फा बीटा निकाल लें, किन्हीं को समझ में आ रहा है ना, किन्हीं को ऐसा नहीं लग रहा है ना कि अल्फा बीटा आया है दूसरे ग्रह से। अगर आपको लगता है कि दूसरे ग्रह से आया है तब तो आप, है ना, गलती कर रहे हैं। देखिए मैंने बताया है आपको इस अल्फा बीटा कैसे निकलता है, चलिए आज निकालते हैं हम फिर से। देखो कैसे निकलेगा, गुणा करने पर 6 दूना 12 माइनस 12, और जोड़ने घटाने पर 6। कोई नंबर है, गुणा करने पर 12, 6 दूनी 12, ऐसा तो कुछ सवाल ही नहीं आ रहा। देख लीजिए ऐसा से, गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 माइनस 12, जोड़ने को +6, 12 में 61, फिर भी नहीं आएगा। फिर एक और चीज हो सकता है, देखते हैं कॉमन लेके, 2 कॉमन लेके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, ऐसा कौन नंबर जिसको गुना करेंगे तो 3, जोड़ेंगे तो 3,
-3 गुना करेंगे तो -3। ऐसा कोई नंबर है जिसको गुना करेंगे तो -3 आएगा? गुना करने पर -3 आना चाहिए। तो -3 में अगर +1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -3, लेकिन 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? -2 बचेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन सही है या गलत? आगे और कुछ उपाय लग रहा है? कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में देखेंगे अगले बार देखेंगे, ठीक है ना, अभी रहने दीजिए। इसमें कहीं ना कहीं जो है ना ऐसा गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, तो जब गुणनखंड नहीं हो पा रहा है तो फिर दिक्कत है। गुणनखंड नहीं होगा तो कैसे निकाल पाएंगे हम लोग? जब तक गुणनखंड नहीं होगा तो शून्य नहीं निकल पाएगा, और जब शून्य ही नहीं निकलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? एक उपाय और है, देखिए तो एक उपाय है, देखिए तो, छोड़िए वो सब। एक फॉर्मूला है ना मेरे पास, x² माइनस x इंटू अल्फा जो बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, छोड़िए रहिए। देखिए तो यहाँ पर एक बात करते हैं, यहाँ तो 2x² है, चलो रहने दो, ठीक है, 2x² माइनस x अल्फा जो बीटा का कितना होगा, है ना, तो -6 होगा, तब ना जाकर माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, ये देख रहे हैं ना। और ये कितना है? -6, तो ये भी माइनस है, तो इसका मतलब प्लस -6 रहा होगा ये, ठीक है। तो देखे तो अल्फा जो बीटा और अल्फा इंटू बीटा, कुछ ऐसा भी देखिए, मतलब घुमा रहे, इतना घुमा रहा है ना कि दिमाग घूम जा रहा है, सोचिए। और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ जाएगा तो आपको सावधानी, बिना प्रैक्टिस के आप यहाँ पे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। बिना प्रैक्टिस के आपको मैथ सॉल्व नहीं होगा, तो बिल्कुल आपको एकदम जरूरी रखना है, एकदम ध्यान रखना है। तो देखिए तो अल्फा जो बीटा का वैल्यू कितना है बताइए तो, -6, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -6 ही है। बताइए अल्फा जो बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा है कि नहीं है? अल्फा जो बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए। चलिए कोई बात नहीं, प्रयास किए तो अंतिम समय बनता है। कभी कभी होता है कि दिमाग काम नहीं करता है कि अब क्या करें, ऑप्शन तो है, मिल ही नहीं रहा है, गुणनखंड हो ही नहीं रहा है, तो तब जा करके दिमाग काम करता है कि लगता है कि ये ऑप्शन शायद इस पर बैठ सकता है, या ये है ना, इस पे अगर हम कोई वर्क करेंगे तो शायद इस पर काम हो जाए, तो यही मामला होता है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ए में 2/3 x + 1, बी में 2 - x² प्लस √3x, सी में 1/x - 1, डी में x³। अब देखिए तो यहाँ सवाल है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो निम्न में से कौन बहुपद नहीं है भाई? बहुपद नहीं की बात कर रहा है, ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ठीक है। शायद ये सवाल लगता है कि हम पिछले बार भी बनाए थे, नहीं पिछले बार लगता है हुआ था क्वेश्चन ये, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हमारा ऑप्शन कौन होगा, मतलब बहुपद नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे बाबू, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल 2 और -15 है। बेटा यही बनाया था क्वेश्चन का, 2 तथा -15 है, तो बहुपद, बस वही सवाल फिर से टकरा गया, छोड़ दीजिए, वही सवाल है। यदि बहुपद px और x² - 2x + 5 का शून्य इतना हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? हाँ ये सवाल नहीं बनाया है। px बराबर कर रहा है x² - 2x + 5 के शून्य अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा?
ऑप्शन ए में 5, बी में -5, सी में 2, डी में -2। ये भी सवाल अच्छा ही है। हमको पूछा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा तो होगा, तो ये तो तुम साफ दिया हुआ है, ये लास्ट वाला अल्फा इंटू बीटा ही होता है। तो अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, है ना, प्लस में होता है, तो 5 ही होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया बात? वही फॉर्मूला लगा दिया मैंने, नहीं समझे बोलना चाहिए ना। ठीक है, ये सवाल जो है ना, देखिए ये वाला बनेगा ऐसा बाबू, अभी जस्ट मैंने बार बार फॉर्मूला बताया। बताओ इसके जगह पे यही है ना, देखो ना हम लिख देते हैं, बताओ नहीं समझे तो ऐसे समझो। अब क्लियर है, देख रहे हो ना, क्लियर है ना, समझ में आया? हाँ, तो अल्फा गुने बीटा का पूछ रहा है, तो हो गया 5। चलो आगे बढ़ते हैं। एक यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तब अल्फा जो बीटा का वैल्यू। ये भी तो आसानी है क्वेश्चन है। ए में है -1, बी में है 4, सी में है 1 और डी में है 0। ठीक है, बताइए कौन होगा? देखो सवाल क्या है छोटे, सवाल ये है x² - x + 4 है ना, x² - x + 4 है। तो देखिए कहने का मतलब x² - x + 4 है, तो अल्फा जो बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा जो बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा? बस वही है, नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है ना छोटे, तो x² है ना। मुझे फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है बताओ? मुझे पता है फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है छोटे। क्या फॉर्मूला होता है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - x इंटू अल्फा जो बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बताओ x² कैसे होगा? -x/x, ये 1 -1 है तो यानी कि +1 में रहा होगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 4 है। तो बताओ क्या पूछ रहा है हमसे? अल्फा जो बीटा कितना होगा? +1 है क्या नहीं? देखो इसके यहाँ कितना है? +1 है, तो ऑप्शन कितना होगा? सी ऑप्शन। ठीक है छोटे, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 5। ठीक है ना, द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो ये भी पूछने वाली बात है यार, शून्यक 2 ही निकलता है ना, अल्फा 1 बीटा, द्विघात का तो 2 ही को निकलेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें कुछ दम ही नहीं था। अगला सवाल देखते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 5x + 7 के मूल हो, तो 1/अल्फा जो 1/बीटा का मान कितना होगा? ऑप्शन है -5/7, बी में है 5/7, सी में है
7/5, डी में है ना -7/5। ये तो हमसे पूछ रहा है अल्फा जो बीटा। देखिए बहुत आसान है, इसको देखिए तो ध्यान दीजिएगा। अल्फा जोड़ बीटा, देखिए बाबू ध्यान देना, अल्फा 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा लघुत्तम निकालोगे तो अल्फा बीटा गुना हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा को जब हम इतना को अल्फा से भाग देंगे, मतलब बिल्कुल जीरो से समझिए, अल्फा इंटू बीटा भागा अल्फा, अल्फा कट जाएगा ना तो बीटा बचेगा, तो बीटा में 1 से तो बीटा हो जाएगा प्लस, अभी इतना में बीटा से तो अल्फा बचेगा। अच्छा इसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना छोटे, देखिए तो अल्फा जोड़ बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, है कि नहीं। अब बताओ अल्फा जोड़ बीटा का कितना है -5 है, अल्फा गुने बीटा का कितना है +7, -5/7 का ऑप्शन है, ऑप्शन है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो क्लास जो है, आज का वीडियो जो है यहीं पर विराम लेंगे, और अगले वीडियो में फिर यहाँ से और भी संभावित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग आगे कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और अभी मैंने जो भी क्वेश्चंस बताए उसे लिख कर बार बार बनाएं, प्रैक्टिस करें, और अपना है ना प्रैक्टिस हमेशा जारी रखें। चलिए दोस्तों, है ना, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ठंड में बच के रहिए। जय हिंद।